नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महिमा की भक्ति में। आइए चलते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा और कथा के बारे में बताती हूँ। गणेश चतुर्थी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि वरादि के स्वामी गणेश जी तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। विधि इस प्रकार है। नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा व गणेश जी को भोग लगाया जाता है। दिन भर व्रत रखकर सांझ काल चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देते हैं। गौरी गणेश की स्थापना कर उनका पूजन किया जाता है तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखते हैं। नैवेद्य को रात्रि भर ढक कर रखा जाता है, जिसे पहाड़ कहते हैं। प्रातःकाल पहाड़ को पुत्र खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांट दिया जाता है। गणेश चतुर्थी की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश जी से पूछा। तब गणेश जी ने कहा, मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के सब संकट हर सकता हूँ। शिव जी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके मेरे पास आ जाएगा, वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा, अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी परिक्रमा पूरी करने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए कोई और युक्ति सोचनी चाहिए। गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय ने लौटने पर अपने पिता से कहा, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले, मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है, इसीलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की नियुक्त सुनकर सब देवता और कार्तिकेय ने उनकी बात सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान किया करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसका दैहिक तथा भौतिक ताप दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।